जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। आर्मी कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। इस आत्मघाती हमले में बताया जा रहा है कि ये उस वक्त करने की कोशिश की गई जिस वक्त सेना वहां पर मौजूद थी। वक्त रहते सेना ने इसे नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। आर्मी कैंप के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त की एक बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर आ रही है कि इस साजिश में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला नाकाम हुआ है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हुई। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। आत्मघाती हमले का प्लान था। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में ये बड़ी साजिश जिसे हमारी सेना ने वक्त रहते नाकाम किया। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। 15 अगस्त से पहले उरी जैसे हमले की साजिश को नाकाम किया है हमारी सेना ने। जम्मू कश्मीर में बड़ा आत्मघाती हमला एनकाउंटर के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए। राजौरी के परगल आर्मी कैंप में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस हमले में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं 2 आर्मी जवान जख्मी हुए थे। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, इस वक्त ताजा जानकारी क्या मिल रही है? बेहद दुखद खबर ये कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर बनी है? देखिए, फिलहाल सेना ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया है क्योंकि सुबह करीब 5 से 6 बजे के अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आत्मघाती आतंकी राजौरी में हाईवे पर जो भारतीय सेना का जो कैंप है, बेस है, वहां पर घुसने की कोशिश की थी। आत्मघाती हमला था, एक बड़ा हमला हो सकता था और इसे नाकाम किया गया है। दोनों जो आत्मघाती आतंकी से दोनों को मारा गया है। इस दौरान जो भारतीय सैनिक हैं वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही आत्मघाती आतंकियों को मार दिया गया है। पूरे जो हाईवे है और जिस रास्ते से ये आतंकी सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे उस पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मंजीत, अगर कल की बात की जाए तो कल भी 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। बड़गाम में 3 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था और मारे गए आतंकी लश्कर के थे। इनमें लतीफ राथर भी शामिल था। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी 15 अगस्त से पहले? देखिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आतंकी लगातार खासतौर से 15 अगस्त के मौके पर इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनपुट लगातार सेना और सुरक्षा बलों को मिल रहे थे कि पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर से कई आतंकियों के जो आत्मघाती गुट हैं वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग हुई थी कश्मीरी पंडितों की और दूसरे अल्पसंख्यकों की, उसी तर्ज पर इस वक्त क्योंकि 15 अगस्त आजादी के 75 साल पूरा होने का मौका है। हाल में जो धारा 377 हटाई गई उसके भी 2 साल पूरे हुए हैं। तो इस तरह से आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे और जिसे सेना ने एक तरह से नाकाम किया है क्योंकि राजौरी में जो आतंकी आत्मघाती आतंकी हैं उन्होंने जिस तरह से कोशिश की थी कि वो आर्मी के कैंप के अंदर घुसकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे, बड़ी तबाही वहां पर कर सकते थे, उसको नाकाम किया गया है। मंजीत, 2016 में उरी में पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी आए थे। आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे जिनकी शहादत देश कभी नहीं भूल सकता। क्या उसी की तर्ज पर आज जो ये साजिश रची गई, क्या उसी तरह से आतंकियों ने प्लान बनाया था आर्मी कैंप में घुसकर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का? देखिए, पिछली घटनाओं को अगर हम देखें तो लगातार आतंकी ये न सिर्फ उरी बल्कि उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और ये वक्त होता है सुबह के वक्त जब अंधेरे का फायदा उठाकर और आतंकियों को ये आभास होता है कि शायद उस दौरान सेना की जो सुरक्षा है उसमें कोई ढिलाई होगी, उस वक्त की कोशिश होती है। और ये घटनाएं सिर्फ उरी के बाद थमी नहीं है, लगातार कई मौकों पर आतंकियों ने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों की जो चौकसी है और खासतौर से
पिछले धारा 370 खत्म होने के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और सीमा से लगने वाले इलाकों में जिस तरह की नाकेबंदी और सेना ने कार्रवाई की है, उसको लेकर आतंकियों के हौसले पस्त हैं। लेकिन एक बार फिर खासतौर से 15 अगस्त के मौके पर आतंकी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और लगातार ये कोशिशें अभी भी जारी होंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बलों को, सेना को इस तरह के खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी अभी भी करीब, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 175 से 200 जो आतंकी हैं वो अलग अलग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगने वाली जो सरहद है वहां पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं और अलग अलग संगठनों के, चाहे लश्कर तैयबा की बात की जाए, जैश मोहम्मद की बात की जाए, उनके जो इस तरह के आत्मघाती दस्ते हैं वो कश्मीर घाटी में किसी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मंजीत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस आर्मी कैंप में आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, परगल आर्मी कैंप, वहां पर कितने जवान मौजूद रहते हैं एक वक्त में? देखिए, ये राजौरी हाईवे के पास का ये कैंप है जो जानकारी बताई जा रही है और सामान्य तौर पर आर्मी की पूरी बटालियन की अगर बात की जाए तो 1000 के आसपास जवान या मौजूद होते हैं और ये पूरा आर्मी का एक तरह से आर्मी पूरे इलाके में अपनी सुरक्षा को देखते हुए कैंप के आसपास काफी सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं। उनकी जो पेट्रोलिंग टीम होती है, उसके अलावा जो क्विक एक्शन टीम होती है, वो तमाम सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं और खासतौर से इस वक्त जब 15 अगस्त के आसपास हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिहाज से हाई अलर्ट है, सेना की तैयारी पूरी रहती है। लेकिन उसके बावजूद तमाम चीजों का फायदा उठाकर या सुबह जिस तरह से सुबह के वक्त आतंकी इस तरह की घुसपैठ की कोशिश करते हैं और क्योंकि जो आतंकी हैं, जो 2 आतंकी मारे गए हैं वो आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे, पूरी तरह से वो हथियार और गोला बारूद से लैस थे, तो इस तरह से वो इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन समय रहते और एक तरह से सुरक्षा बलों की, सेना की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना को टाला गया है। जी मंजीत, शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ से भी हम और जानकारी लेते हैं। अशरफ, सेना कैंप में घुसने की कोशिश करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? ये बीती रात ये फिदाइन हमला था जो इस दरबाल के इलाके में, जो कि राजौरी जिले में आता है, वहां पर राजपूताना राइफल्स के एक आर्मी कैंप पे हुआ है। दरअसल सुबह सवेरे जबकि अंधेरा ही था तब ये आतंकी जो थे, इन्होंने कोशिश की घुसपैठ के थे इस के कैंप में घुसने की, लेकिन वहां पर काफी चौकस जो सेंट्री था उस आर्मी कैंप का, उसने इनकी हरकत देखी और उस बीच जो है इन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 जो आतंकवादी थे वो मारे गए हैं, लेकिन सेना के 3 जवान भी इस फिदाइन हमले में जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य जी हमारे साथ फोन लाइन पर, पूर्व डीजीपी माफ कीजिएगा, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, हमारे जवानों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है, लेकिन दुखद खबर यह भी आ रही है कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। 15 अगस्त से पहले जवानों के लिए चुनौती और बड़ी। सर बिल्कुल सही है, लेकिन ये नोट करने की बात है कि इस किस्म का जो सुइसाइडल अटैक है ये बहुत मुद्दत के बाद हुआ, काफी अरसे के बाद हुआ और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की खुद उसके लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत में कोई तब्दीली, उनके जो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो आज भी वही इरादे रखते हैं। और बहुत मेरी श्रद्धांजलि जो जिन्होंने शहादत दी, हमारे आर्मी के जो जवान हैं अपने कैंप को डिफेंड करते हुए, और बहुत अच्छी कामयाबी, ये दोनों आतंकियों को मार गिरा। इनके नापाक इरादों को विफल करना ये बहुत ये दिखाता है कि हमारे जवान कितने अलर्ट हैं और पाकिस्तान इन चीजों से बाज नहीं आएगा। उसके हालत देखिए, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, उनके लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन ये ड्रग ट्रेड करके नार्को टेररिज्म चला रहे हैं और इस तरह के सुसाइडल अटैक, बहुत अरसे के बाद ऐसा अटैक हुआ है। एसपी सर, एक और बात आपसे हम यहां समझना चाहेंगे, उरी जैसे हमले की साजिश इसे माना जा रहा है। परगल आर्मी कैंप में आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे, जब जवाबी फायरिंग हमारे जवानों ने की जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। आप किस तरह की समानता सर
इस साजिश में देख रहे हैं? देखिए, अगर संतरी अलर्ट नहीं होते तो ये कारगिल, ये उड़ी जैसी वारदात हो सकती थी, लेकिन ये हमारे जो जवान हैं उन्होंने इसको प्रिवेंट किया। और चूंकि 15 अगस्त पास आ रहा है, 15 अगस्त के वक्त और 26 जनवरी के वक्त हमेशा इनकी कोशिशें रहती हैं कि किसी तरह से इस तरह के हमले किए जाएं ताकि कश्मीर मसले को इंटरनेशनलाइज किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि ऐसे कश्मीर में हालात खराब हैं। तो ये वही उसी तरफ इनकी कोशिशें हैं। जम्मू कश्मीर की अगर इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर वैसे ही चौकसी बहुत सख्त रहती है सर, लेकिन 15 अगस्त से पहले कितनी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, किस तरह की खास तैयारियां की जाती हैं कि देश को इस तरह के हमलों से बचाया जा सके? 15 अगस्त जो जैसे आता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस मेंटेन करनी पड़ती है इंटरनेशनल बॉर्डर में भी, आईबी सेक्टर में, एलओसी सेक्टर में भी, और जो इंटरनल पूरा इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी सारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी डिप्लॉयड हैं उन सबको ना सिर्फ अपने कैंप्स का हिफाजत करना है, उनको देखना है कि पब्लिक में कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई गलत अनासर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाकर कोई वारदात ना करें। तो ये सब हर चीज के लिए फ्रिस्किंग और चेकिंग को बढ़ाना पड़ता है। जो जहां हमारे जो 15 अगस्त के फंक्शंस होते हैं उनको सिक्योर करना पड़ता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी हमसे बात कर रहे थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए, और ये बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो एक बहुत बड़े हमले की साजिश आतंकी कर रहे थे जिसे हमारे जवानों ने नाकाम किया है। एक बार फिर से अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस आर्मी कैंप को निशाना बनाने की फिराक में आतंकी थे, लेकिन उनकी ये साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है। खत्म नहीं हुई है मल्लिका। दरअसल जो सेना के और दल है उनको इस इलाके में दिया गया है, जिसमें पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं, क्योंकि रात के भीतर ये आतंकी हमला हुआ है, फिदायन हमला हुआ है सेना राजपूताना राइफल्स के आर्मी कैंप पे, में 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 आतंकी मारे गए हैं। अभी ये ग्रुप जो है जिसने ये घुसपैठ की है, ये अभी पहले पता करना होगा सेना के जवानों को और सुरक्षा एजेंसियों को कि क्या ये घुसपैठ हाल फिलहाल में हुई, बीती रात हुई, क्योंकि नियंत्रण रेखा से ये पूरा इलाका पुंछ एक तरफ आता है, मेंढर का इलाका दूसरी तरफ आता है, और राजौरी जिला, तीनों जिलों में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान से लगती है। काफी घने जंगल है पूरे इलाके में, तो यहाँ पर किसी भी घुसपैठिए का घूमना फिरना और पार करना काफी आसान है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि जो मैंने आपको कहा कि ये एक तो 15 अगस्त से ठीक पहले जो ये आतंकी हमला, फिदायन अटैक जो है सेना के कैंप पे हुआ, अब यहाँ पर सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले जो उनकी सभी दस्तावेज, हथियार चेक करके इस बात का, क्योंकि जीपीएस भी साथ रहता है इस तरह के हमलों में आतंकवादियों के साथ और भारी हथियार के साथ, ये पता करे कि इस ग्रुप में कुल कितने लोग थे, क्या ये 2 ही हमलावर थे जो इस सेना के कैंप के भीतर घुसने की कोशिश की, या फिर और कोई इनकी टीम का सदस्य है जो जगह पर जो है आतंकी वारदात अंजाम देना चाहता है। क्योंकि देखा गया है इतिहास जिस का होता है, चाहे कश्मीर में हो, जम्मू के इलाके में हो या सीमावर्ती इलाके में हो, तो एक सीरीज ऑफ एक अटैक्स होती है, फिदायन हमले होते हैं, उसमें बने होते हैं जिनको टास्क दिया जाता है अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम देना। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इस हमले के बाद ज्यादा ही चौकस कर दी गई ही। 15 अगस्त के मद्देनजर पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट पर सेना थी, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद न सिर्फ जम्मू के इलाकों में बल्कि कश्मीर के इलाकों में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी हाई अलर्ट घोषित है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो इनपुट्स थे, जो खुफिया जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास थी, वो यही थी कि 15 अगस्त में गड़बड़ी के लिए जो है आतंकी पार से भी ये साजिश हो रही है। लॉन्चिंग पेड्स पर कई सारे आतंकी हथियार के साथ तैयार हैं, वो 15 अगस्त से पहले किसी
की वारदात अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। कल ही अगर देखें एक तो मुठभेड़ श्रीनगर के बडगाम इलाके में हुई, दूसरा एक बहुत बड़ा आईडी जो है पुलवामा, जो कि 2019 में जो पुलवामा में पर एक आतंकी हमला हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, सबसे आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद कल ही जो है 25 से 30 किलो आईडी जो है विस्फोटक बरामद हुआ है पुलवामा के पास ही। वो गनीमत रही कि उस आतंकी साजिश को विफल कर दिया गया, इसको पूरा करने से पहले, और काफी लोगों की और काफी क्षति जो है उससे बच गई। तो कहीं ना कहीं जो है काफी जिस तरह से पूर्व डीजीपी कह रहे थे कि 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए हाई अलर्ट रहता ही है, लेकिन अब की बात से आज ये आत्मघाती हमला राजौरी जिले में करहाल इलाके में हुआ है। उसके बाद ये चौकसी सेना की लाइन ऑफ कंट्रोल और हिसास इलाकों के साथ साथ शहरों और कस्बों में भी बढ़ा दी गई। बिल्कुल अशरफ, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, लगातार घाटी में हमारे जवान मुस्तैद हैं, एनकाउंटर्स की खबरें लगातार आ रही हैं, 15 अगस्त नजदीक है। ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है वहां पर, क्योंकि लगातार इस तरह से घाटी को दहलाने की कोशिश हो रही है और परगल आर्मी कैंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई। एक आर्मी कैंप को टारगेट किया गया जहां पर करीब 1000 जवान मौजूद रहते हैं एक वक्त में। बिल्कुल मलिका, दरअसल जो साजिश थी वो इस आत्मघाती हमले में यही थी कि जिस तरह से आपने कुछ देर पहले उड़ी के हमले की बात कर रही थी, वहां पर भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर था। आत्मघाती हमलावरों ने निशाना बनाने की कोशिश थी वो उसी रात, क्योंकि पूरी तरह से टेलीविजन पे दिखाया था, कवर किया था, उसी रात वो उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल से आए थे और पूरी तरह से प्लानिंग बनी थी। 4 आत्मघाती हमलावर आए थे और उड़ी के हमले को अंजाम, लेकिन वो उस हमले को अंजाम देने में सफल हुए। कैजुअलिटी हुई थी सेना की। यहाँ पर अभी तक फिलहाल साफ दिख रहा है इस हमले को किसी हद तक विफल कर दिया गया है। उन जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उन 2 आत्मघाती हमलावरों को कैंप के भीतर घुसने नहीं दिया गया। अगर वो कैंप के भीतर घुसने में कामयाब हो जाते, जो उनकी साजिश थी, तब काफी ज्यादा क्षति यहाँ पहुंचती, क्योंकि किसी बैरक में जाते जहां पर रात के समय में जवान पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं के लिए, या फिर कई जवान जो है सोए होते हैं, जिस तरह उड़ी में था, तो उस बीच जो है उस बड़ी साजिश को कहीं ना कहीं अलर्ट संतरियों ने, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमलावर आतंकी हैं, फिदायीन हमलावर हैं, इनकी तादाद कितनी थी? 2 तो मारे गए हैं, क्या ये 2 ही थे? और भी लोग शामिल हैं? क्या इस पूरे इलाके में अभी भी कुछ हुआ है? क्योंकि जो इस तरह के सुसाइड अटैक्स होते हैं वो काफी लंबी प्लानिंग के बाद अंजाम दिए जाते हैं किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से। उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, उस जगह तक आना, क्योंकि वो अननोन होता है, वो भी लोगों की मदद और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिए ही हो पाता है। तो इन सभी कड़ियों को जब ये यहाँ पर ऑपरेशन जाएगा, इन सभी कड़ियों को सुरक्षा उनकी जांच करेंगी, तभी शायद ये साफ हो जाएगा कि हमला किस नौयत का था और क्या ये हमला पूरी है या अभी भी खतरा बना। आपने जो 15 जी, आप बने रहिए अशरफ हमारे साथ। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार हमें जानकारी अशरफ दे रहे हैं कि किस तरह से 15 अगस्त से पहले उरी जैसे आतंकी हमले की साजिश आतंकियों ने की। हालांकि इस साजिश को हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया, लेकिन हमने अपने 3 जवान भी खो दिए हैं। अब 15 अगस्त से पहले कितनी बड़ी चुनौती घाटी में शांति कायम करना आपको लगता है कि अब जवानों के लिए होगी? देखिए, घाटी में तो बहुत हद तक सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी मुहिम को अंजाम दिया था, लेकिन ये राजौरी में जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू से पुंछ की तरफ जाते हुए सेना का एक बड़ा कैंप है जहां पर ये आतंकवादियों ने हमला किया था। वहां पर सेना की एक टुकड़ी पर यह हमला हुआ है कैंप पर, और इसमें आतंकवादी हालांकि 2 मारे गए हैं और 3 हमारे सिपाही मारे गए हैं। लेकिन राजौरी का ये बहुत संवेदनशील इलाका है, पुंछ और राजौरी का, जहां से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ करने में कई बार इससे पहले भी सफल हुए हैं, चाहे वो 2013 की बात हो या उसके बाद भी जहां उन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया। और इस आत्मघाती हमले में फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है मल्लिका, उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में हालांकि 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है,
कोम्बिंग ऑपरेशन इस समय भी चल रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या और भी आतंकवादी थे। 2 की तो पुष्टि हो गई है, 3 हमारे जवानों के शहीद होने की और 2 जवानों के जख्मी होने की भी खबर उसकी सेना ने अभी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गौरव जो आप बता रहे हैं कि 2 आतंकियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन हम लगातार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। लश्कर के आतंकवादियों को भी कल मार गिराया है सेना ने। क्या लग रहा है कि क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? सेना के मुताबिक इस समय आतंकवादियों पर नकेल कसने में उन्हें खासी सफलता मिली थी कश्मीर घाटी में, और ज्यादा फोकस कश्मीर घाटी में इसलिए था क्योंकि इंफॉर्मेशन वही थी कि वहीं पर ज्यादा आतंकवादी है। लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में जो पुंछ और राजौरी का इलाका है वो फिलहाल ऐसा समझा जा रहा था कि एक तरह से आतंकवाद मुक्त हो गया है। हालांकि ये एक आतंकवाद का ट्रांजिट रूट रहा है और इससे पहले भी आतंकवादियों ने यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन किस वजह से इस तरह का ये ऑपरेशन, किस तरह से आतंकवादी यहाँ कैंप में आने में सफल हुए और उनको जब इंगेज किया गया, एक तो आत्मघाती दस्तों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आतंकवादी ये मन बनाकर आते हैं कि वो तो मरेंगे ही, और इसीलिए जो भी पहला लेवल होता है वहां पर अगर वो उनको ना रोका जाए या वहीं पर कैजुअलिटीज हो जाए तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। और यहीं पर अभी हम और डिटेल्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि सेना ने अभी तक इतना ही बताया है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 3 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन ये ट्रांजिट रूट जो आतंकवादियों का है, प्रयास वो यही करते हैं कि वो पुंछ राजौरी के इलाके से, बिम्बर गली के इलाके से घुसपैठ करते हुए कश्मीर घाटी में दाखिल हो और कई बार यहीं पर वो पीछे से भी सेना पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। ये सेना के लिए एक बड़ी चिंता और एक बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल, और कल लश्कर का आतंकवादी लतीफ राथर मारा गया था और लतीफ कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों को काफी समय से उसकी तलाश थी। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है कि कल 3 आतंकियों को ढेर किया गया और आज 2 आतंकी आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं, आर्मी कैंप को निशाना बनाते हैं, जहां पर हमारे करीब 1000 जवान मौजूद थे उस वक्त? सेना की कोशिश यही रहती है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए। अगर हम कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड की बात करें तो कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी ग्रिड इस समय बहुत मजबूत है। चाहे हम सेना की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है एंटी टेरर ऑपरेशंस की, तो कश्मीर घाटी में जहां पर राथर मारा गया है बडगाम के इलाके में, वहां पर सेना का सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन अगर हम पीर पंजाल के दक्षिण में आए तो वहां पर हालांकि सिक्योरिटी ग्रिड वहां पर भी सशक्त है, लेकिन वहां पर क्योंकि आतंकवाद एक तरह से पनप नहीं पा रहा है और इसलिए उसे आतंकवादी उस पूरे इलाके को केवल ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा आतंकवादियों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मघाती हमले जो होते हैं, ये आतंकवादी कई बार सरहद के उस पार से पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार करते हुए इस तरफ घुसते हैं और उसके बाद वो किसी ढूंढते हैं कहां उन्हें कमजोर कड़ी मिल जाए और वहीं पर वो आत्मघाती हमला कर देते हैं। तो ये इस समय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मल्लिका। पीर पंजाल के दक्षिण में, पीर पंजाल के उत्तर में क्योंकि एक सस्टेन्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो चाहे उत्तर कश्मीर हो, मध्य कश्मीर हो जहां बडगाम का इलाका है, या फिर दक्षिण कश्मीर हो जहां पर त्राल पुलवामा का इलाका है, वहां पर सस्टेन्ड ऑपरेशंस में एक तरह से जड़ से उखाड़ने में आतंकवाद को काफी हद तक सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में कई बार ये जो लगता है कि लैक्सिटी है या आत्मघाती हमला है, इसीलिए रोक पाना असंभव है या बहुत मुश्किल है, ये अभी चुनौती बरकरार है। गौरव, परगल आर्मी कैंप के आसपास का इलाका कैसा है और किस तरह से ये आतंकी सफल भी हुए वहां तक पहुंचने में? हालांकि हमारे जवान मुस्तैद थे, अशरफ भी बता रहे थे कि अगर ये अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। वक्त रहते ये बहुत बड़ी साजिश को नाकाम हमारी सेना ने किया है, लेकिन आसपास का इलाका कैसे है? किस तरह की रणनीति और साजिश इन्होंने तैयार की होगी? ये हिंटरलैंड का इलाका, मतलब जो राजौरी का इलाका है, वहां नियंत्रण रेखा से अंदर का ये इलाका आता है राजौरी का।
पुंछ, रजौरी, बिम्बरगली, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान की सीमा से या नियंत्रण रेखा से लगा हुआ इलाका है। और यहाँ इतने नदी नाले हैं कि उनकी बदौलत आतंकवादी घुसपैठ करने में कई बार सफल हो ही जाते हैं। और अगर वो एक बार अंदर आ गए तो चाहे वो किसी ढोक में जाके छिप जाते हैं या किसी गांव में जाके कभी कभी छिप जाते हैं और फिर घात लगाकर हमला करते हैं। सेना के देखते हुए कि किस तरह का रूटीन सेना फॉलो कर रही है, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये आतंकवादी कब आए, कहां से आए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। आर्मी कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। इसे आत्मघाती हमला भी बताया जा रहा है, जिसे वक्त रहते सेना ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। आर्मी कैंप के आसपास सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इससे पहले सेना ने गायिका अमरीन और राहुल भट्ट के कातिल लश्कर आतंकी लतीफ को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। कल मारा गया था लश्कर का आतंकी लतीफ। बड़गाम में कल लतीफ समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और आज तड़के उरी जैसे हमले की साजिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन वक्त रहते इस बड़ी आतंकी साजिश को हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। राजौरी में आतंकी साजिश नाकाम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, 2 आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते सेना ने उनकी मूवमेंट को भांप लिया। जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, जिस मकसद से, जिस इरादे से वो आए थे, अपनी नापाक साजिश को आतंकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके और वक्त रहते इस आतंकी हमले को, इस आतंकी साजिश को हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। हालांकि 5 जवान हमारे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हुए। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। 2 आतंकी इसमें ढेर हो गए। 11 राष्ट्रीय राइफल से मिली जानकारी के मुताबिक राजौरी के परगल आर्मी कैंप में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस हमले में 2 आतंकी ढेर हो गए, वहीं 2 आतंकवादी ढेर हो गए, 5 जवान घायल हो गए और 3 जवान शहीद हो गए। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता दिवस से पहले बिल्कुल आतंकवादियों की मंशा थी कि सेना के किसी इंस्टॉलेशन या कैंप पर जो है बहुत बड़ा हमला किया जाए। और आज तड़के ही 2 आतंकवादी थे। वो राजौरी जिले के दरहाल इलाका है, वहां पर एक दूर दराज का इलाका है, जंगल के पास सेना का एक कैंप है। वहां पर इन आतंकवादियों ने कोशिश की उस कैंप पे घुसने की और मंशा यही थी कि वो वहां पर जो है काफी कैजुअलिटीज करने वाले थे, लेकिन समय रहती वहां पर जो चौकस संतरी थे उन्होंने उनको चैलेंज किया और अचानक से वहां पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी गई और जो दोनों आतंकवादी है उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन में जो अभी तक सेना ने आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी है कि 5 जवान घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल ऑपरेशन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एहतियातन आसपास के इलाकों में एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि कहीं और कोई आतंकवादी तो आसपास के इलाके में छिपा नहीं है। लेकिन ऑपरेशन फिलहाल जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए ठीक स्वतंत्रता दिवस से पहले, क्योंकि मंशा यही थी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वारदात की जाए, लेकिन वहाँ पर जो चौकस जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्होंने आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया। नापाक मंसूबों पर पानी फेरा है। जवानों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है, लेकिन 5 जवान बताए जा रहे हैं सुनील जी भट्ट की अभी घायल अवस्था में हैं और साथ ही 3 जवानों की शहादत भी।
जी, जो 3 जवानों की शहादत की बात आ रही है, अभी आधिकारिक तौर पर सेना ने तो नहीं कहा है, लेकिन कई अलग अलग सूत्रों से ऐसी बात आ रही है कि 3 जवान शहीद हुए, लेकिन फिर भी अभी आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से बयान आना जारी है। जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी मिली है कि जो 2 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे उनको ढेर कर दिया गया है और 5 सेना के जो जवान हैं वो इसमें घायल हुए हैं, उनको उपचार के लिए अस्पताल में लिया गया है और ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन एहतियातन फिर भी आसपास के इलाकों में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि जंगल का इलाका है तो सर्च ऑपरेशन ये सुरक्षा बल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कोई और आतंकवादी तो जंगल में छिपा हुआ नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है कि क्योंकि हम ये तस्वीरें भी सुनील जी भट्ट दिखा रहे हैं, घना जंगल यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या ये परगल आर्मी कैंप का पूरा अगर इलाके की बात की जाए तो क्या ये चारों तरफ जंगल यहाँ पर है? क्या इसीलिए आतंकी इसकी लोकेशन का फायदा उठाकर आर्मी बेस कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो पाए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि इस जगह को इसीलिए चुना गया था क्योंकि वहां पर रीइंफोर्स भेजने में, यानी कि अतिरिक्त जो सुरक्षा बल भेजने में समय लगेगा, क्योंकि सड़क मार्ग भी काफी ज्यादा वहां पर दुश्वार है और साथ ही में इस समय मौसम भी काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो आतंकवादी इन सब का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ पर सुरक्षा बल है काफी चौकस थे और चूंकि स्वतंत्रता दिवस है तो उसको लेकर अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर। सुनील जी भट्ट, मैं लौटूंगी आपके पास। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल मल्लिका, सेना प्रमुख जो मनोज पांडे हैं उन्होंने भी दिल्ली से हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली है वहां पर जो आर्मी कमांडर हैं उनसे, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी जुटाई है। साथ ही जो 5 जवानों के घायल होने की बात भी अब आधिकारिक तौर पर बताई गई है। 3 जवान शहीद हुए हैं, हालांकि भी 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि क्योंकि पहले से इस तरह की खुफिया इनपुट थे, सुरक्षा बल, सेना हाई अलर्ट पर है, इस लिहाज से एक बड़ी घटना को सेना ने टाला है और आतंकियों के जो मंसूबे थे सेना के कैंप के अंदर घुसकर उरी जैसा घटनाक्रम या करने का, उसको नाकाम करने में कामयाबी पाई है। बिल्कुल मंजीत, लेकिन 3 जवानों की शहादत हुई है और हम अपनी तरफ से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है क्योंकि 15 अगस्त में अभी भी दिन बाकी हैं। किस तरह से अब आपको लग रहा है कि तैयारियों को और बढ़ाया जाएगा? किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स और लेने की जरूरत? देखिए, इस बात का अंदेशा लगातार बना रहता है क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर आतंकी खासतौर से कश्मीर घाटी के अंदर किसी भी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं। भले ही आपने देखा कि पिछले लगभग 2 साल से दोनों सेनाओं के बीच में सरहद पर, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर है, यानी कि दोनों तरफ से समझौता है कि एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। उसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि जो आतंकी घटना है उसमें कमी आई है, क्योंकि पिछले जब से सीज फायर समझौता लागू हुआ है दोनों तरफ से बड़े हथियारों की फायरिंग नहीं हुई है, एक दूसरे पर जो फायरिंग होती थी लेकिन जो आतंकी घटनाएं हैं वो लगातार घट रही हैं और इस तरह के इनपुट लगातार बने हुए थे कि 200 से ज्यादा जो खूंखार आतंकी हैं और खासतौर से आत्मघाती दस्ते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, वो अभी भी सक्रिय हैं। और ये इनपुट न सिर्फ सेना के बल्कि बीएसएफ की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए, जो तमाम सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, उनको ये जानकारी मिल रही थी। और क्योंकि इस बार आजादी के 75 साल पूरा होने का मौका है, तो आतंकियों और खासतौर से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसकी पूरी कोशिश है कि किसी ऐसे बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। और इसीलिए सुरक्षा बलों के सामने चुनौती, हालांकि लगातार जो सेना के खुफिया सूत्र हैं, सेना के जो आला अधिकारी हैं, वो खासतौर से 15 अगस्त तक पूरी तरह से किसी भी घटना को टालने के लिए चौकस हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना आज सुबह हुई है, अंधेरे का फायदा, और ये पहली बार नहीं है, आतंकी लगातार इसी वक्त जब सुबह 4 से 5 बजे का वक्त होता है, खराब मौसम हो और सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस बड़ी खबर पर जानकारी लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर बहुत बड़ी आतंकी साजिश हमारे जवानों ने नाकाम की है। 15 अगस्त से पहले सर कितनी बड़ी चुनौती? अब देखो, इसमें कोई शक नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले ये आतंकवादी जो है कुछ न कुछ कोशिश करते हैं
मगर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बिल्कुल तैयार है। और जिस प्रकार से ये फिदाइन अटैक था जो कि वो इस्तेमाल करते हुए जंगल इलाके का वो आने की कोशिश कर रहे थे कैंप में, उसको बिल्कुल नकारा कर दिया गया। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जो जवान शहीद भी हो गए, मगर ये सच्चाई है, ये ऐसी कोशिश करते रहेंगे। और ये इनपुट थी, सिक्योरिटी इनपुट थी कि कुछ ना कुछ फिदाइन अटैक जैसे हरकत जो करेंगे ये आतंकवादी, क्योंकि जो इनके आका बैठे हुए हैं उस पार, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज करके दिखाया जाए कि अभी भी टेररिज्म जो है रेलिवेंट है कश्मीर घाटी और रजौरी पुंछ के इलाके में। मगर असलियत हम सब जानते हैं कि अभी 100-125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, बाकियों का काम तमाम हो गया है। तो अब ये टैक्टिस को चेंज करें। अगर आपका ध्यान ले जाऊं मैं कि जब कारगिल के युद्ध से पहले जब हमारी फौजें यहाँ से चली गई थी जम्मू कश्मीर से लद्दाख में, तो उस समय भी एक फिदाइन का माहौल चला था। और अभी जो चला हुआ था टारगेट किलिंग का, तो ये दर्शाता है एक फ्रस्ट्रेशन है। ये आतंकवादी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इनके जो आका हैं वो कुछ कर रहे हैं कोशिश की हम रेलिवेंट हैं। मगर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है और ऐसी जो भी हरकत करेगा उसको नकारा किया जाएगा। और ये जो अटैक था इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है वो कैंप। दूसरी बात है वो जंगल का इलाका है, फॉरेस्टेड है और मौसम भी खराब था। उसका इस्तेमाल करके ये जो आतंकवादी फिदाइन अटैक करने की कोशिश कर रहे थे कैंप में, मगर हमारे जो जवान थे, हमारे सेंट्री थे, वो अलर्ट थे, इन दोनों को मार गिराया। मगर ऐसी हरकतें ये करते रहेंगे, स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद। और इस बार जरूरी, क्योंकि सारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत डिफरेंट माहौल है। जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से घर घर के अंदर तिरंगा फैलाया जा रहा है, तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी को। तो ये फिदाइन अटैक, टारगेट किलिंग, मुझे लगता है ये और कोशिश करेंगे, मगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तैयार है। यानी कि घाटी में दहशत का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या उरी जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी? जिस तरह से इन्होंने परगल आर्मी कैंप को निशाना बनाया, 2 आतंकियों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो घुसने में कामयाब हो जाते तो फिर नुकसान ज्यादा हो सकता था। मगर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सेंट्री बहुत अलर्ट थे और उनको जो कि बाहर के पैरामीटर पे ही उनको मार गिराया गया। तो अगर घुसते तो वाकई नुकसान हो सकता था। मगर ये सच्चाई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। और अगर ऐसा जो ये इस टाइप की जो एक्टिविटी है वो एक बहुत ज्यादा मैं ये कहूँगा कि एक कायराना हरकत है और इसको मार गिराया जाएगा। और ये 1-2 और हरकत करेंगे, कश्मीर घाटी में भी करेंगे। तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे को लगता है पूरी तैयार है और इनको मार गिराएगी। मगर ये सच्चाई है कि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है जिस प्रकार से एक पीस डेवलपमेंट का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में आ गया है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस भी खत्म हो गई है। अभी इलेक्शन आएंगे और ये 15 अगस्त में जो तिरंगा यात्रा चल रही है, घर घर के अंदर तिरंगा, वहाँ स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, ये मेरे को लगता है ये दिखाना चाहते हैं कि टेररिज्म अभी भी रेलिवेंट है। तो ये ऐसी नाकारा हरकतें करेंगे जो कि सुसाइडल अटैक, फिदाइन अटैक या कोई टारगेट किलिंग, और इसके इनपुट हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, इंटेलिजेंस ने भी हैं, ये करेंगे। मगर इनको नकारा किया जाएगा। और आपकी बात ठीक है कि अगर ये आतंकवादी और ये सुसाइड जो फिदाइन है ये अंदर घुसते तो नुकसान ज्यादा हो सकता था, मगर इनको बाहर ही मार गिराया गया। आतंकी लगातार कायराना साजिशें रच रहे हैं, लेकिन हमारी जो फौज है, हमारे जो जवान हैं, वो मुस्तैदी से इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल के सिवाज हमारे साथ जुड़े, बातचीत उन्होंने की। लेकिन इस बीच हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस हमले से जुड़ी। राजौरी आतंकी हमला, सुबह सुबह आतंकियों का हमला, उरी आतंकी हमला 2016 की भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तब भी उसी तरह आतंकियों ने सुबह सुबह हमला किया था। आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश को नाकाम किया गया है। और उरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरह की साजिश आतंकी रच रहे थे। 2 आत्मघाती आतंकियों का हमला, 4 आतंकियों ने 2016 में हमला किया था।
राजौरी की अगर बात करें तो जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। जैश ए मोहम्मद के सभी आतंकियों को हमारे जवानों ने 2016 में मार गिराया था। कार्रवाई में 3 जवान शहीद हुए। अगर आज राजौरी आतंकी हमले की बात की जाए, और 2016 में भी हमारे कई जवानों की शहादत हुई थी। आतंकियों ने सुबह सुबह का वक्त चुना था इस तरह की साजिश को अंजाम देने के लिए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए, घने जंगलों का फायदा उठाते हुए आर्मी कैंप तक पहुंचने की कोशिश आतंकियों ने की, जिसे वक्त रहते सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया।